हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीबोर्ड की एक और नई क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कीबोर्ड के साइन के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर आपको ये साइंस देखने को मिलते हैं। इन साइंस को कहते क्या हैं, इन चिन्हों को क्या कहते हैं, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कीबोर्ड के सभी चिन्हों की जानकारी मिलने वाली है, तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको कीबोर्ड के सभी चिन्हों की जानकारी हो जाएगी। एंड दोस्तों, आप अगर कीबोर्ड के मास्टर बनना चाहते हो तो आपको कीबोर्ड के सभी चिन्हों की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इन चिन्हों को कहते क्या हैं और साथ ही साथ बताऊंगा इनका यूज कहाँ पर होता है। हेलो दोस्तों, मैं वीर प्रजापति स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का वीर कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कीबोर्ड पर ना समझकर मैंने यहाँ पर नोट्स बना लिए हैं एंड यहाँ पर आपको साइन दिया है एंड इनका साइन का नाम बताया है। दोस्तों, कीबोर्ड में इतना आप बेटर नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने नोट्स बनाया है। एंड दोस्तों, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको करना क्या होगा, टेलीग्राम पर सर्च करना होगा वीर कंप्यूटर एजुकेशन एंड वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आप उसे ज्वाइन करिएगा एंड वहां पर आपको कंप्यूटर रिलेटेड सॉफ्टवेयर एंड आपको कंप्यूटर रिलेटेड नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराते रहता हूं, तो वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर ऑल सिंबल्स नेम, यानी कंप्यूटर के सभी चिन्हों के नाम मैंने लिख रखे हैं एंड आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कीबोर्ड में टोटल कितने साइंस होते हैं, कितने चिन्ह होते हैं। तो दोस्तों, कीबोर्ड में टोटल 32 यानी 32 सिंबल्स होते हैं, यानी चिन्ह होते हैं। इन्हें हम साइन या फिर सिंबल या फिर चिन्ह कह सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला ये वाला चिन्ह होता है, इसे हम टिल्डे कहते हैं। टिल्डे का साइन होता है ये, आप समझिएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो साइन होता है कुछ इस तरह से होता है एंड इसे हम कहते हैं ओपन कोट, यानी ओपन कोट्स इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये कुछ ऐसा साइन होता है, इसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। आपने जब पढ़ाई की होगी तो वहां पर आपको ये इंग्लिश में सीखने को मिला होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना। विस्मय आदि बोधक चिन्ह इसे हिंदी में कहते हैं। एंड फोर्थ हमारा साइन है जो कि है ए है और उसके ऊपर गोला कर दिया है, तो इसे हम कहते हैं एट साइन, यानी एट द रेट भी कहते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा जीमेल में इसका काफी ज्यादा यूज होता है, तो xyz@gmail.com ऐसे करके होता है ना, तो एट साइन भी कह सकते हैं एंड एट द रेट भी कह सकते हैं। एट सिंबल कहते हैं इसे। नेक्स्ट साइन हमारा कुछ हैज की तरह है, तो इसे हैज साइन कहेंगे। हैज साइन यानी हैश टैग भी कहते हैं, तो हैज सिंबल होता है। ओके, आपके मोबाइल में कीबोर्ड होगा, वहां पर भी एक हैज का बटन होगा। नेक्स्ट सिंबल है जो कि यहाँ पर एस है एंड उसके ऊपर एक सीधी लाइन है, तो इसे हम डॉलर का साइन कहते हैं। डॉलर का सिंबल होता है, ये आप याद रखेंगे ये। एंड दोस्तों, नेक्स्ट हमारा सिंबल है जो कि यहाँ पर परसेंटेज का है, ये तो आप जानते ही हैं, परसेंटेज का साइन होता है। नेक्स्ट हमारा जो कि यहाँ पर कैप की तरह है, तो इसे हम करेक्ट साइन कहते हैं, यानी कि घात का सिंबल कहते हैं, करेक्ट साइन। दोस्तों, नेक्स्ट साइन हमारा ये वाला होता है, इसे हम ऐसे करके भी बना सकते हैं। ये कुछ इस तरह से होता है, इसे हम एन कहते हैं, या फिर आप इसे एम्परसेंड साइन कह सकते हो, यानी एंड साइन कह सकते हो, इसे हम एंड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सिंबल है जो कि है एस्ट्रिक, इसे हम एस्ट्रिक या फिर गुणा भी कहते हैं, मल्टीप्लाई भी कहते हैं। आपके जो कीबोर्ड में कैलकुलेटर होता है ना, मोबाइल में कैलकुलेटर होगा, तो वहां पर गुणा का सिंबल ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, है ना। इसे हम गुणा कहते हैं, ये भी गुणा होता है एंड ये भी गुणा का ही सिंबल होता है। इसे हम एस्ट्रिक साइन कहते हैं या फिर स्टार साइन कहते हैं, इसे हिंदी में गुणा कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा सिंबल है कुछ इस तरह से, इसे हम ओपन राउंड ब्रैकेट कहते हैं। ओपन राउंड ब्रैकेट, खुला खुला छोटा कोष्टक, यानी खुला हुआ छोटा कोष्टक। नेक्स्ट साइन हमारा जो कि ये कुछ इस तरह से, इसका अपोजिट तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी क्लोज राउंड ब्रैकेट, यानी बंद छोटा कोष्टक, बंद हुआ छोटा कोष्टक। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा साइन है कुछ इस तरह से, इसे हम हाइफन माइनस डैश कुछ भी कह सकते हैं, हाइफन भी कहते हैं, माइनस का चिन्ह भी होता है जिसे हम घटाव कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट साइन है वो कुछ इस तरह से है, उसका बिल्कुल अपोजिट है, तो ये इसे हम कहेंगे क्लोज करली ब्रैकेट। वो ओपन था तो ये क्लोज होगा, है ना, क्लोज करली ब्रैकेट, इसे हम क्लोज करली ब्रैकेट या फिर मझला कोष्टक कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा साइन है वो है ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, इसे हम बड़ा कोष्टक कहते हैं, खुला हुआ बड़ा कोष्टक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, यानी क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, यानी बड़ा कोष्टक बंद, यानी बंद बड़ा कोष्टक। ओके, नेक्स्ट हमारा कुछ इस तरह से है, तो इसे हम वर्टिकल बार कहते हैं, खड़ी लाइन कहते हैं। ओके, वर्टिकल बार। नेक्स्ट हमारा साइन है जो कि है कुछ इस तरह से है, बिल्कुल सीधा नहीं है, कुछ तिरछा है, तो इसे हम कहेंगे बैक स्लैश। बैक स्लैश कहते हैं, तो आप याद रखेंगे इसे हम बैक स्लैश कहते हैं। एंड इसका काफी ज्यादा यूज होता है, तो आप याद रखेंगे ये बैक स्लैश होता है। एक फॉरवर्ड स्लैश होता है, वो अभी आने ही वाला है, तो आपको वो भी बताऊंगा। तो नेक्स्ट हमारा साइन है कुछ इस तरह से, तो इसे हम कहते हैं सेमी कॉलन।
इसे हम सेमीकोलन कहते हैं यानी अर्धविराम कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, अर्धविराम। नेक्स्ट सिंबल हमारा यहाँ पर 2 डॉट है, इसे हम कहते हैं कॉलम। कॉलन कहते हैं यानी कि इसे अनुपात कहते हैं। हिंदी में इसे अनुपात कहते हैं, इंग्लिश में इसे कॉलन कहते हैं और इसका साइन कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट साइन हमारा कुछ इस तरह का है, इसे हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं यानी सिंगल कोटेशन कहते हैं। सिंगल कोटेशन कह लो या फिर एपोस्ट्रोफी कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डबल कोटेशन यानी डबल कोट्स, इसे हम डबल कोटेशन भी कह सकते हैं। ओके, ये कुछ ऐसा है। यहाँ पर एक था इसलिए इसे सिंगल कहा, इस यहाँ से डबल है तो इसलिए इसे डबल कहा। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट साइन हमारा कुछ ऐसा, आपने इसे मैथ में पढ़ा होगा, इसे हम लेस देन कहते हैं ना, लेस देन यानी से छोटा चिन्ह, से छोटा चिन्ह। नेक्स्ट हमारा कुछ इस तरह सा, इसका अपोजिट है यानी ग्रेटर देन, से बड़ा चिन्ह, इसे हिंदी में कहते हैं से बड़ा चिन्ह। तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर 28 हमने कवर कर लिए हैं। 28 के आगे देखते हैं कौन कौन से सिंबल होते हैं एंड उनका क्या काम होता है। तो दोस्तों अगला चिन्ह हमारा कुछ इस तरह से होता है, जिसे हम अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं एंड हिंदी में इसे अल्प विराम कहते हैं। ओके, हिंदी में इसे अल्प विराम कहेंगे, अंग्रेजी में इसे कॉमा कहेंगे और चिन्ह कुछ ऐसा होता है, आप देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा कुछ ऐसा पॉइंट है, इसे हम कहते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कह लो या फिर डॉट कह लो, इसे अंग्रेजी हिंदी में हम कहेंगे पूर्ण विराम, अंग्रेजी में हम फुल स्टॉप या फिर डॉट कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश आ गया। मैंने आपको बताया था इस तरह से आए तो ये बैक स्लैश होता है, इस तरह से आए तो ये फॉरवर्ड स्लैश होता है। इसे इसे हम फॉरवर्ड स्लैश ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से, ये तो आप जानते ही हैं, क्वेश्चन मार्क, इसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं यानी क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों यहीं तक हमारे टोटल जो है चिन्ह थे एंड अब हम कुछ नोट की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट है जो कि, तो नोट क्या है, कीबोर्ड में जितने भी बटन यानी कि हैं, अगर एक बटन पर 2 चिन्ह या 2 चीजें लिखी हुई हैं तो ऊपर वाले सिंबल अक्षर को इस्तेमाल करने के लिए शिफ्ट की का प्रयोग दबाकर करते हैं ना, शिफ्ट की को दबाकर उसका उपयोग करते हैं। दोस्तों अगर किसी की के ऊपर डबल सिंबल है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो है 3 होता है एंड 3 के ऊपर हैज होता है, यहाँ पर 3, यहाँ पर हैज होता है। अगर आपको सिंपली 3 प्रेस करना है तो आप सिंपली प्रेस कर दोगे तो 3 आ जाएगा। अगर आप इसको हैज को इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको शिफ्ट का इस्तेमाल करना होगा। शिफ्ट के साथ अगर आप 3 को प्रेस करोगे तो जो आपका हैशटैग आ जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं कीबोर्ड में टोटल 32 चिन्ह यानी सिंबल्स होते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बिल्कुल फ्री होता है। एंड मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पर आपको कंप्यूटर रिलेटेड पूरी A to Z जानकारी आपको देते रहते हैं, इसलिए आपको बोल रहे हैं चैनल से जुड़ जाइए अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो। एंड दोस्तों आपको बता दूं अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर पूछ लेना है। ओके, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।